हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने पूरी रात हम लोगों को सही सलामत बचाकर भला चंगा सुरक्षित रखा है और प्रभु ने हम लोगों को आज एक नया दिन दिया, नया जीवन दिया जिससे हम प्रभु के नाम की महिमा कर सके। मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे महान विराट, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम को ऊंचा करता हूँ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करता हूँ मेरे प्रभु। हे पिता, अपनी पूरी रात हम लोगों को सही सलामत बचाकर भला चंगा सुरक्षित रखा, शैतान की हत्या की युक्तियों को, हर एक योजना को हम लोगों के जीवन से और हम लोगों के परिवार से नष्ट किया मेरे प्रभु। इसके बदले हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु। हे पिता, सच्चा दायित्व तू है, सच्चा परमेश्वर तू है, तेरे जैसा कोई नहीं। खुदा तेरे चरणों में झुकती आसमान, गीत गाती जमीन, तो तू आमीन का पिता परमेश्वर है। हाँ प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे प्रभु। मेरे महान पिता, आपके नाम में मांग लेते प्रभु, आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी का इस प्रभु यीशु वर्ल्ड ऑफ गाइड प्रेम निश्चय में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के नाम में आप लोग आनंदित होंगे। आइए मेरे प्रियो, हम लोग आज के वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ तुमसे भरे हैं। हालेलुया। देखिए, कितनी बार हम लोगों के जीवन में हम लोगों के साथ ये होता है कि हम लोग कितना भी प्रार्थना करते, हम लोग की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हम लोग की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ तुमसे भरे हैं। तो यही कारण है कि हम लोग कितने भी प्रार्थना, कभी कभी हम लोग जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग कितना भी प्रार्थना करते हम लोग प्रार्थना न सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को अपना मुख फेर लेता है। क्योंकि हम लोग के जो हाथ है वो क्या है? घायल है, खून से लथपथ है, हम लोग पाप धर्म से वो भरे हुए हैं। इसलिए वो आगे कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो। क्या करो? इससे पहले क्या करो? अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। और कहता है कि मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। जितने तुम बुराई वाला काम करते हो, धर्म गुनाह का काम करते हो, हर एक काम को क्या करो? दूर करो, अर्थात छोड़ दो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। और क्या करो? भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, तब मैं तुम्हारी क्या करूंगा? सुनेंगे। जब तब तुम प्रार्थना करोगे तब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। कब जाएगी? जब तुम हर एक बुराई धर्म को छोड़ दोगे, बुराई को त्याग दोगे, भलाई के कार्य को ढूंढोगे, प्रभु के आज्ञाओं पे चलोगे, प्रभु के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख कर रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरे प्रिय, आइए हम लोग आज के दिन के प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय परम पिता, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे महान पिता, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले मेरे महान विराट परमेश्वर, हे पिता, तेरे नाम में प्रार्थना विनती करते प्रभु, स्वर्ग से दोनों सामर्थ्य बलवंत भुजा को बढ़ा मेरे स्वामी। जितने लोग प्रभु प्रार्थना को विश्वास से रिसीव कर रहे मेरे स्वामी, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, किसी के जीवन में कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, प्रभु हर प्रकार के दुख तकलीफ, हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या या पारिवारिक समस्या हो मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या तेरे नाम में उनके जीवन से, उनके परिवार से समाप्त होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो मेरे महान प्रभु, जिसके जीवन में प्रभु या कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुद्धिमान आत्मा या कोई मरी आत्मा का प्रकोप, हर प्रकार का प्रकोप समाप्त होने पाया, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से समाप्त होने पाए, उनके परिवार से समाप्त होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। शैतान के हर प्रकार के बंधन उनके जीवन से, उनके परिवार से नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। तेरे वचन लिखा प्रभु, मैं तेरे मार्ग को चौरस करूंगा और पीतल को केवल तोड़ूंगा, लोहे की बेड़िया को चकनाचूर कर दूंगा। तो आप शैतान के हर प्रकार की बेड़िया को उनके जीवन से, उनके परिवार से नष्ट कर मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। और मेरे महान प्रभु, जिसके सिर में दर्द, सिर का दर्द नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता, कानों की प्रकार की समस्या, कान की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए प्रभु, जिसका कान बताओ, कान का बाना बंद होने पाए प्रभु, जिसकी आंखों की प्रकार की समस्या, आंख की हर प्रकार की समस्या समाप्त होने पाए प्रभु, जिसकी आंखों से कम दिखता प्रभु, उसकी आंखों में नई रोशनी को आने दे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। और मेरे महान प्रभु, जिसके मुख में किसी प्रकार की समस्या, मुख की हर प्रकार की समस्या समाप्त नहीं पाए प्रभु, जिसके मुख में प्रभु
पैरिया की समस्या समाप्त नहीं पाए प्रभु, जिसके मुख में कैंसर की समस्या समाप्त नहीं पाए प्रभु। ये प्रभु जिसके गले में किसी प्रकार की समस्या, गले की हर प्रकार की समस्या समाप्त नहीं होने पाए प्रभु, जिसके हाथों में किसी प्रकार की समस्या, हाथ की हर प्रकार की समस्या समाप्त नहीं पाए प्रभु, जिसके हाथ नहीं उठता, हाथ उठने लगे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। और मेरे महान प्रभु जिसके सीने में किसी प्रकार की समस्या, सीने की हर प्रकार की समस्या समाप्त नहीं पाए प्रभु, जिसके सीने में गिल्टी समाप्त नहीं पाए प्रभु। हे प्रभु जिसके पेट में किसी प्रकार की समस्या, पेट की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का रोग तेरे नाम में समाप्त नहीं पाए प्रभु, जिसके पेट में गांठ हो तो गांठ समाप्त होने पाए प्रभु, जिसके पेट में पतली तो पतली से वक्त पानी बनने पाए, वो पतली सी वक्त पानी बनने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जिसके कमर में दर्द, कमर का दर्द नष्ट नहीं पाए प्रभु, जिसके घुटनों में दर्द, घुटनों का दर्द नष्ट नहीं पाए प्रभु। वो प्रभु जिसका पैर नहीं उठते, पैर उठने लगे मेरे प्रभु, उनके पैरों में नया बल को आने लगे प्रभु, ताकि अपने पैरों पे खड़ा हो गए, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई सदा काल तक करते रहे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो प्रभु सर से पांव के बीच प्रभु, शरीर के किसी अंग में कोई दर्द, हड्डियों का दर्द, हर प्रकार का दर्द तेरे नाम में इसी वक्त बाहर निकलने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो मेरे महान प्रभु जिसके शरीर में दाग दबा की समस्या, दाग दबा समाप्त होने पाए प्रभु, जिसके शरीर में खांसी जुकाम तो खांसी जुकाम नष्ट होने पाए प्रभु, जिसके शरीर में बुखार की समस्या नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो मेरे महान प्रभु जिसके शरीर में मलेरिया टाइफाइड तो मलेरिया टाइफाइड नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। जिसको प्रभु झटकाना बंद होने पाए प्रभु, मिर्गी की समस्या समाप्त होने पाए मेरे प्रभु, दमा एचआईवी टीबी का रोग तो नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। और मेरे महान प्रभु बाबे सिर की समस्या समाप्त होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता, अपेंडिक्स हटने की समस्या तो नष्ट होने पाए मेरे प्रभु, सफेद दाग नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो मेरे प्रभु लहू पानी की बीमारी तो लहू पानी की बीमारी तेरे नाम में नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो मेरे महान स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, शुगर की समस्या समाप्त होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता, बीपी की समस्या तो बीपी समाप्त होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। तो किसी के हार्ट में समस्या हो, किडनी में समस्या हो, लंग्स में समस्या हो तो तेरे नाम में नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो मेरे महान प्रभु जिसके पास संतान है, इसको परम पिता संतान दे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो मेरे महान प्रभु जिस शरीर से हर प्रकार की दुर्बलता तेरे नाम में नष्ट होने पाए मेरे प्रभु। हे पिता वचन कर दे तू धर्मी अधर्मी दोनों पे मैं बरसाता है मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। दयालु दया का सागर तू हजारों रुपए गणा बरसाता है मेरे प्रभु। हे मेरे महान पिता तेरे वचन लिखा प्रभु, वही तेरे सब धर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता, तो हाँ प्रभु रोगों को चंगा करने वाला तू परमेश्वर है मेरे प्रभु। वचन बताती प्रभु की तुम्हारे लिए जो मेरा नाम का भाई मानते हो, धर्म का उदय होगा और उसकी किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, निकल कर पालोगे परेशान कूदोगे फानोगे। तो हाँ प्रभु ये लोग चंगे होके प्रभु पालो परेशान कूदे पाने तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। वो मेरे महान स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे प्रभु जितने लोग पढ़ाई लिखा के क्षेत्र में, तुम लोग पढ़ाई लिखा के क्षेत्र में आशीष दे प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि स्वर्गीय ज्ञान से बढ़ देगी, तेरे वचन में तुम इससे किसी को बुद्धि घटी तुमने परमेश्वर से मांग जो तुम्हें ना उलाना में उदारता से देता तुम्हें दी भी जाएगी, तो हर एक को बुद्धि ज्ञान से बढ़ते मेरे स्वामी। तो मेरे महान जिन लोग काम धंधे की तलाश, जितने नौकरी की तलाश है प्रभु, तुम लोगों के अच्छा काम धंधे का अच्छा नौकरी के साथ ब्लेस कर प्रभु, ताकि वो लोग तेरे नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा सदा काल तक करते रहे मेरे प्रभु। ये पिता जितने लोग कमाई के क्षेत्र में, दोनों कमाई के क्षेत्र में आशीष प्रभु, ताकि उनकी कमाई दिन ब दिन बढ़ती जाए मेरे प्रभु। जिसका कमाई न बचता प्रभु, आज से तेरे नाम से कमाई बचना स्टार्ट हो जाए प्रभु, उसका कमाई बचना स्टार्ट होने पर मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे प्रभु उसके कमाई में बरकत की आशीष दे मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। शैतान उसके कमाई में न कार्य करने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। तो मेरे महान प्रभु जितने लोग मेरे स्वर्गीय परम पिता बिजनेस के क्षेत्र में, तो लोगों को बिजनेस के क्षेत्र में आशीष देता, उनका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाए, उनका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाए मेरे स्वर्गीय परम पिता। उनके हर एक घटी को भर दे स्वामी, उनके हर एक घटी को भर दे मेरे पे। वो लोग तेरा नाम लेकर जिस भी कार्य में हर कार्य में सफलता मिलने पाए प्रभु, उनके लिए हर एक कार्य तेरे नाम में प्रभु संभव होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। मेरे महान स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। हे प्रभु जिसके जीवन में गरीबी के श्राप समाप्त होने पाए प्रभु, जिसके जीवन में कर्ज की समस्या समाप्त होने पाए प्रभु, उनका कर्ज तेरे नाम में अदा होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता। हे प्रभु जिसके जीवन में व्यसन की आत्मा समाप्त होने पाए प्रभु, जिसके जीवन में प्रार्थना विहीनता का श्राप समाप्त होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। और प्रभु जिसके जीवन में व्यभिचार की आत्मा समाप्त होने पाए प्रभु, जिसके जीवन में पाप करने वाली आत्मा उसके जीवन से नष्ट होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। और प्रभु ये लोग प्रभु तेरे मार्ग में सदा काल तक चलते रहे प्रभु, तेरे मार्ग में प्रभु आनंदित होने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर। और मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर, मेरे महान स्वर्गीय परम पिता वचन करती प्रभु, वचन करती मेरे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर की तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया, इसलिए कोई भी न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि अपने दुखों को निमित्त कर देगा कि तू जहाँ कहीं भी जाए तेरे जीवन की रक्षा, तेरे प्राण की रक्षा करने पाए। तो हाँ मेरे प्रभु तुम दुखों को निमित्त कर दे मेरे प्रभु, ताकि ये लोग जहाँ भी जाए प्रभु तेरे दूत इन लोगों के जीवन की रक्षा, इन लोगों के प्राण की रक्षा करने पाए। शैतान की कोई जाल इन लोगों के जीवन में कोई कार्य न करने पाए मेरे स्वर्गीय परम पिता। और मेरे महान प्रभु तेरा साथ सबके साथ रहे, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे प्रभु, अपनी अनुग्रह दृष्टि और शांति से भर दे मेरे स्वामी। मेरे महान पिता यीशु नासरी के महान नाम में मांगते हैं प्रभु, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।